ज़िंदगी की तपिश को मुस्कुरा कर झेलिए साहब, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समंदर सूखा नहीं करते। तो दोस्तों, जैसे लॉकडाउन में आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि अब क्या करें, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आपको इसी बात पर लेके चल रहे हैं कि अपने जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, उत्तराखंड समूह गया का जैसे ये एग्ज़ाम आया, उसके लिए मास्टर स्ट्रोक के जो 10 पॉइंट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको क्या करना है, उसकी तैयारी हम 10 पॉइंट आपको बताएंगे। इसी 10 पॉइंट को लेकर अगर आप इन बातों पर हमारी चलते हैं तो आपको 100% इसमें सफलता मिल जाएगी। और ये मास्टर स्ट्रोक के जो 10 पॉइंट हैं, आपको हमारे जो गजेंद्र सर हैं वो आपको ये 10 पॉइंट हमारे बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, और अभी हम आपको उनके पास लेके चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सर ने बताया कि जो उत्तराखंड ग्रुप सी है, ठीक है, समूह गया की जो भर्ती परीक्षा होती है दोस्तों, उसके लिए आज हम आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक वीडियो लाए हैं। ठीक है, इस मास्टर स्ट्रोक वीडियो में क्या करना है दोस्तों, आपको अपना पेन और कॉपी लेकर बैठना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिए। आपको ज़रूर इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी और ना ही किसी ने इस तरह से आपको दोस्तों समझाया होगा। मैं सारे पॉइंट यहाँ पर आपके क्लियर कर दूंगा, सारे पॉइंट आपके इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इसलिए बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, आपके लिए जो एक मास्टर स्ट्रोक वीडियो है, इसमें दोस्तों आपके लिए अगर सच में आप किसी भी प्रकार की जॉब की तैयारी करते हैं या नौकरी की तैयारी करते हैं, ठीक है, या आपने कोई भी फॉर्म भरा है, या आपने जो वर्तमान में उत्तराखंड जो टैक्स कलेक्टर है, अमीन है, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी या प्रवर्तन अधिकारी के जो फॉर्म आगे निकलने वाले हैं, या जो भी वैकेंसी उत्तराखंड में निकलती हैं, उसी की अगर आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों उसके लिए कुछ 10 मेजर पॉइंट हैं, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि वो जब तक आप नहीं जानेंगे दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, जो 10 पॉइंट क्या हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों विज्ञापन की। तो यहाँ पर सबसे पहली जो बात आती है दोस्तों, वो आती है विज्ञापन की। विज्ञापन क्या है और विज्ञापन कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो दूसरी सबसे पहली जो बात है दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन की। अच्छा, विज्ञापन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो विज्ञापन में सबसे पहले दोस्तों ये विज्ञापन किस तिथि, इसकी अंतिम तिथि क्या है, और ये कब से स्टार्टिंग हो रहे हैं, और किस वैकेंसी के लिए ये विज्ञापन निकाला गया है। इस विज्ञापन में जो शर्तें दी गई हैं वो क्या शर्तें हैं, ठीक है। इस विज्ञापन में जो आपकी योग्यता है वो योग्यता आपके अनुसार है या नहीं। इस विज्ञापन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इस विज्ञापन में जो भी भर्तियां हैं वो अस्थायी हैं या स्थायी हैं, और किस ग्रेड पे लेवल की वैकेंसी है, इसकी जो सैलरी है वो क्या है, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों जो विज्ञापन होता है उसमें लिखी हुई होती हैं। तो सबसे पहला जो आपका कर्तव्य होता है, अगर आप एक सच्चे एस्पिरेंट हैं और नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले विज्ञापन की फुल नॉलेज दोस्तों होना ज़रूरी है। ये मैं इस वैकेंसी के लिए नहीं बता रहा दोस्तों, आप कोई भी वैकेंसी की तैयारी करते हो तो सबसे फर्स्ट वन जो आपका कार्य होता है दोस्तों, वो होता है आपका विज्ञापन की जानकारी, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों पद की योग्यता, ठीक है, पद की योग्यता। बहुत सारे दोस्तों हमारे पास कमेंट करते रहते हैं कि सर बताइए हम इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी योग्यता को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, आपकी योग्यता को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए आपकी योग्यता चाहे वो 10th से हो, चाहे वो आपकी योग्यता 12वीं से हो, चाहे वो आपकी योग्यता डिप्लोमा से है, चाहे आपने BA कर रखा हो, BSc कर रखी हो, MBA कर रखा हो, BTech कर रखा हो, BBA कर रखा हो, आपकी कोई भी जो भी योग्यता होगी उस फॉर्म के अकॉर्डिंग ये दोस्तों आपको ही पता होगा। और आपको कभी भी जब भी आप फॉर्म भरें तो दोस्तों इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी फॉर्म भरा है, जो भी विज्ञापन निकला है, वो क्या हमारे योग्य है या हमारी जो योग्यता है उसके लेवल में है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की जो जानकारी है दोस्तों वो आपको ज़रूर होनी चाहिए। ये मेजर पॉइंट होते हैं दोस्तों किसी भी तैयारी करने के लिए। ये मास्टर स्ट्रोक होता है,
इन सब अपने जीवन की जो भी हम तैयारी करते हैं उसके लिए। तो आप भी समझ गए होंगे कि जो पद की योग्यता है दोस्तों, वो आपको जानना है कि ये हाई स्कूल से निकला है या 10th से निकला है या इंटर से निकला है या और आगे भी जो भी डिप्लोमे होते हैं या उससे निकला हुआ, तो आपको पद का ज़रूर पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जैसा कि टैक्स कलेक्टर की पद हो गई, जो टैक्स कलेक्टर हो गया दोस्तों, इसकी जो पोस्ट होती है ना, वो 10+2 से है। और जो आपकी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन से हैं। उसके साथ कंप्यूटर का कौन सा डिप्लोमा मांगा जाता है। और दूसरी बात, एक चीज़ और दोस्तों, आपको ग्रुप सी की तैयारी के लिए आपके पास SSC होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आने वाले समय में अब आपको देखने को मिलेगा कि जो भी उत्तराखंड समूह गय की वैकेंसी होती हैं, इसमें आपको दोस्तों SSC होना बहुत ज़रूरी है। SSC का मतलब होता है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सर्टिफिकेट दोस्तों। ये एक ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होता है, आप कहीं से भी इसको दोस्तों कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा कि जो पद की योग्यता है दोस्तों, वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों जब आपको विज्ञापन का पता चल जाए, उसमें वैकेंसी का पता चल जाए, उसकी लास्ट डेट के बारे में पता चल जाए, उसके डॉक्यूमेंट के बारे में पता चल जाए, उसकी योग्यता के बारे में पता चल जाए, उसकी फ़ीस के बारे में पता चल जाए, उसकी जो पद की डिटेल है, चाहे वो OBC, जनरल, SC, उसकी पता चल जाए, तो उसके बाद दोस्तों आपका मेन कर्तव्य होता है, आपका मेन मोटिव होता है कि वो जो फॉर्म है दोस्तों, वो कंप्लीट आपको सही भरना है। कंप्लीट आपको सही भरना है। कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उस समय उनके पास वो योग्यता नहीं होती है, लेकिन वो फॉर्म केवल देखने के लिए डाल देते हैं कि चलो इस बार हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा दूँ। मान लीजिए अभी ग्राम पंचायत या ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म निकला गया है, ऐसा आपको केवल मान के चल रहा है, और उसके साथ आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगा गया है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं होगा तो भी आप उस फॉर्म को भर देंगे और आप सोचेंगे कि चलो कंप्यूटर का डिप्लोमा तो बाद में बनवा लिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट उस विज्ञापन तक होने चाहिए, या जो डेट विज्ञापन में निर्धारित होती है उस तक आपके पास दोस्तों वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट जो फॉर्म होता है दोस्तों, उसमें जो आपका कंप्लीट फॉर्म भरा जाता है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप सब चीज़ ये कर देते हो और आपका मान लीजिए आपका नंबर भी आ जाता है, तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों, तो उसमें आपको वहाँ पर दोस्तों बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मेजर पॉइंट है, तो ये जो पहला और दूसरा और तीसरा, तो उम्मीद करता हूँ ये जो 3 पॉइंट हैं ये तो दोस्तों आपने कंप्लीट कर लिए ही होंगे, आपने फॉर्म तो डाल ही दिया होगा। लेकिन मेन चीज़ जो बात आती है, जो मेन अब जो हम बात करेंगे वो है दोस्तों सिलेबस की संपूर्ण जानकारी। आपको सबसे पहले दोस्तों सिलेबस, आपने चाहे टैक्स कलेक्टर की पोस्ट भरी हो, चाहे आपने कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट भरी हो, चाहे आपने कनिष्ठ सहायक की पोस्ट भरी हो, चाहे आपने प्रवर्तन अधिकारी की पोस्ट भरी हो, चाहे आपने JEE का फॉर्म भरा हो, चाहे आपने किसी भी चीज़ का फॉर्म भरा हो, उसका आपको दोस्तों जो ऑफिशियल सिलेबस होता है, ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस जो होता है दोस्तों, वो बिल्कुल 1 बाय 1 आपको पता होना चाहिए, आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए, उसके जो पॉइंट आपने कितने तैयार कर लिए, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको कंप्लीटली जानकारी होनी चाहिए। तो जो चौथा पॉइंट है दोस्तों आपके लिए सबसे ज़्यादा बहुत मोस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रीवियस कट ऑफ, ठीक है। प्रीवियस कट ऑफ आपके लिए बहुत मैटर करता है। मैटर इसलिए करता है दोस्तों क्योंकि आप हो सकता है आप नए बंदे हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि पिछले साल की कट ऑफ क्या है या पिछले साल का पेपर कैसा आता है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कट ऑफ से ये लेवल आपको पता चल जाता है कि हमको इतने लेवल की या इतने घंटे तैयारी करनी है पढ़कर, या इस लेवल की तैयारी करनी है, या इस लेवल के क्वेश्चन पढ़ने हैं, या इस प्रकार की हमें जो बुक्स हैं वो पढ़नी है दोस्तों। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैटर करती है आपको, और निश्चित ही आपको पता भी होनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, ठीक है, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर से एक बार, अगर आपने कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर आपको देखना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें करने के बाद आपका जो कर्तव्य होता है वो होता है दोस्तों लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ही दोस्तों एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आपको पता चलता है कि इसमें कितने नंबर की हिंदी आ रही है, कितने नंबर की GK आ रही है, कितने नंबर की रीजनिंग आ रही है, रीजनिंग का लेवल क्या है, हिंदी ग्रामर पूछी जाती है या साहित्य पूछी जाती है,
या हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर कितने साल की आ रही है, करंट अफेयर उत्तराखंड से रिलेटेड आ रही है या उत्तराखंड की जीके के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उत्तराखंड की जो जीके है वो बिल्कुल बारीकी से तो नहीं पूछी जा रही है, या उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आ रहे, या उत्तराखंड की जो जनजातियाँ वहाँ से तो क्वेश्चन नहीं उठाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैटर करती हैं दोस्तों वो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पर मैटर करती हैं। इसलिए लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो भी आपको दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, और आपके पास होना भी चाहिए और आपको जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बेस्ट बुक एनालिसिस। उसके बाद जब आप सारी ये चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों अब अगर आपको जब ये जानकारी होगी कि ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब आपका जो मेन कर्तव्य होता है वो होता है दोस्तों कि जो बुक एनालिसिस आप उसी प्रकार की बुकों का चयन करें जो आपके जो क्वेश्चन पिछले लास्ट ईयर के दिए हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार की बुक में से आए हैं, कौन सी बुक में से आए हैं, कौन से लुसेंट में से आए हैं, या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, करंट अफेयर कितना पूछा गया है। ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन कौन सी बुक से उठाए गए हैं, और जो उत्तराखंड स्पेशल के क्वेश्चन है वो परीक्षा वाणी से या उत्तराखंड की और अन्य किसी बुक से पूछे गए हैं, या हिंदी के जो क्वेश्चन है लुसेंट बुक से आए हैं, या आदित्य प्रकाशन से आए हैं, या जो ज्योग्राफी पूछी गई है वो ज्ञान प्रकाशन से पूछी गई है, या एनसीईआरटी बेस्ड है। इस तरह की जानकारी भी दोस्तों आपको उससे पता चल जाएगा, और आपको जो बुक का एनालिसिस है दोस्तों वो आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो जानकारी है दोस्तों ये तो आपको पता होना लाजमी है और आपको पता होना भी चाहिए। वीडियो ज़रूर लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल सारे जो पॉइंट बता रहा हूँ, जो सारे कंटेंट बता रहा हूँ दोस्तों, आपको बिल्कुल ही स्मार्ट वर्क जो करना, आपको हार्ड नहीं स्मार्ट वर्क करना। ठीक है, स्मार्ट वर्क से ही दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है, और वही मैं यहाँ पर आपको पॉइंट दोस्तों बता रहा हूँ। ठीक है, अब बेस्ट बुक एनालिसिस चूज करने के बाद आपका जो कार्य होता है वो होता है जब आपको पद का पता चल गया, फॉर्म आपने सही भर दिया, ठीक है, प्रीवियस कट ऑफ का पता चल गया, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का पता चल गया, आपको बुक भी पता चल गई, तो उसके बाद आपका मेन कर्तव्य बनता है कि अब जो आपको स्टडी करनी है वो स्टडी किस प्रकार से करनी है। ठीक है, आपको कितने घंटे पढ़ना है, हिंदी कहाँ से पढ़नी है, जीके कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, हमें यूट्यूब चैनल का सहारा लेना है या कोचिंग का सहारा लेना है। ठीक है, या आपको किस चीज़ पर डिपेंड रहना है, आपको कितने घंटे पढ़ना है, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको वर्क स्टडी हार्ड करनी पड़ेगी। लाइक एक जैसे कोचिंग कर रहे हैं आप कहीं पर, या आपने कर ली है तो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, या आपको प्रैक्टिस सेट करना है, क्या करना है, आपको वर्क हार्ड स्टडी करना है। ठीक है, तो ये जो 8वां पॉइंट है दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपकी तैयारी जो है स्टार्ट होती है, और यहीं से आप अपनी तैयारी को दोस्तों इम्प्रूवमेंट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। 9 है दोस्तों मॉक टेस्ट। अब दोस्तों जब आपने तैयारी कर ली, आपने 2-3 महीने सारी बुक पढ़ ली, अच्छे से कोचिंग भी कर ली, ये पढ़ ली, तो अब जो नेक्स्ट बनता है आपका वो है दोस्तों मॉक टेस्ट। और कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले दोस्तों आपको 2 महीने पहले, 2 महीने भी अगर आप नहीं लगा पाए तो 1 महीना पहले ज़रूर दोस्तों आपको मॉक टेस्ट लगाने ज़रूरी हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको लगाने ज़रूरी हैं दोस्तों, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि हम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग हमारी कितनी हो पा रही है, हमारा जो स्कोर है वो कितना बन पा रहा है, टाइम टेकन लिमिट हम कितनी ले रहे हैं। ये सारे जो पॉइंट हैं दोस्तों आपको मॉक टेस्ट में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो स्कोर है वो कितना आ रहा है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगी। 10वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है प्रैक्टिस सेट एंड टाइम लिमिट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट एंड टाइम लिमिट। ठीक है, तो अगर आपको ये मॉक टेस्ट लगा लेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, पूरा जो क्वेश्चनों का सेट होता है उसको आप लगाएंगे, तो दोस्तों उससे निश्चित ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, और ये जो क्वेश्चन है पेपर है हम कितने समय में इसको हल कर पा रहे हैं। ठीक है, या आपको और टाइम की ज़रूरत है, या आपको कहाँ आपका जो क्वेश्चन है वो कहाँ पर क्रैक हो रहा है आपका, या जो आपका कोई टॉपिक रह गया है वो आपको कहाँ से तैयार करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट से पता चलती है, और वहीं पर आपको पता चलता है जो आपका टाइम लिमिट है, आपका स्कोर है, आपको एक्यूरेसी है, वो सब वहाँ पर दोस्तों आपको पता चलती है। और जो सबसे लास्ट है दोस्तों, जो 11वां टॉपिक है वो है दोस्तों ट्रूथनेस। ट्रूथनेस का मतलब होता है दोस्तों सत्यता। सत्यता का मतलब है दोस्तों
कि मुझे नहीं पता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, या मुझे नहीं पता कि आप कितनी मेहनत करते हैं, या आपकी तैयारी को केवल आप ही जान सकते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी को आप ही जान सकते हैं। आपका अपना जो मोटिव है सरकारी नौकरी लेने का या जॉब लेने का, तो आपको ही पता है कि आप कितनी सच्चाई से और कितनी ईमानदारी से कितने घंटे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको ही पता है और ये आप पे ही डिपेंड करती हैं। तो ये जो कुछ मेजर पॉइंट थे दोस्तों, ये मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस करी है। और ये जो सारे पॉइंट है दोस्तों, आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए दोस्तों ये सारे जो मेजर पॉइंट हैं ये ज़रूरी है, और इसीलिए दोस्तों मेरे द्वारा ये मेहनत आपके लिए की गई है। अगर आपको लगता है अभी भी कि गजेंद्र सर ने हमारे लिए कुछ मेहनत करी है, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, और चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाना है आपको। ठीक है, और सब्सक्राइब करवाना है, और बेल आइकन का जो दोस्तों ऑप्शन है, जो घंटी है, उसको ज़रूर बजाना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती है उत्तराखंड ग्रुप सी से रिलेटेड या उत्तराखंड के किसी भी विज्ञापन से रिलेटेड, वो आपको नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए बेल आइकन का विशेष करके ध्यान रखें। उसके बाद वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो को ज़रूर देखा करें दोस्तों। मैं बहुत समय से मैंने यूट्यूब चैनल पर गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर बहुत सारी वीडियो UPSSC जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, उसमें हमारी एक प्ले लिस्ट है UKSSC। ठीक है, उसमें मैंने सारी वीडियो जो दोस्तों अपलोड कर दी गई हैं। तो जो वीडियो है दोस्तों उनको फुल वॉच करना है आपको। और PDF का जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, आप किसी प्रकार के अगर PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, उसको ज़रूर से चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपकी एनी क्वेरी या आपकी कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दोस्तों देने की कोशिश करूंगा। और रही बात दोस्तों, ये जो मैंने 10 मेजर पॉइंट आपको बताए हैं, ठीक है, ये जो 10 मेजर पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये दोस्तों ज़रूरी है आपको पता से अच्छे से होने चाहिए। आप इसको रीड कर लीजिएगा एक बार अपनी कॉपी पे। ठीक है, और PDF चाहेंगे तो मैं इसकी PDF भी आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें मैंने दोस्तों आपको बताई हैं, चाहे वो विज्ञापन की बात हो, पद की योग्यता की बात हो, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, बेस्ट आपको कौन कौन सी बुकों से पढ़ना है, ठीक है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, प्रैक्टिस सेट कौन सा तैयार करना है, और जो इसकी प्रीवियस कट ऑफ क्या है, और जो सिलेबस की संपूर्ण जानकारी है, ये जो सारी वीडियो हैं दोस्तों अलग अलग टॉपिक के अनुसार दोस्तों मैंने अपनी प्लेलिस्ट UKSSC फोल्डर के नाम से अपलोड कर दी हैं। आप वहां पर से जाकर विजिट करके एक बार ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो हमारे द्वारा प्रयास किया गया अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक ज़रूर करना दोस्तों, लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।